इशिता गुप्ता FIIB से PGDM कर रही हैं। मुझे लगा आपने मुझे मैसेज भेजा है तो क्यों ना मैं इसी पे डिस्कशन कर लूँ। बहुत बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से हमें रिक्रूटर्स को अप्रोच करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं साथ में आपका मैसेज भी अटैच करूँगी इस वीडियो में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपस में एक दूसरे से सीखें। आपके भी कोई अगर व्यू पॉइंट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्किल पे को जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने इनसाइट शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए, उतना एक दूसरे से हम आप हर कोई सीख पाएगा। इशिता, आपको ये समझना होगा कि आप खुद एक ब्रांड है, आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी है, यानी कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, आपकी एक पहचान है। उस पहचान को आप किस तरीके से बताएंगी रिक्रूटर्स को, कम्युनिकेट करेंगी, ब्रांड कम्युनिकेशन आपके ईमेलर्स के थ्रू होगा, आपके SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर पर्सनल मैसेजेस थ्रू लिंक्डइन, फेसबुक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर आपके रेज्यूमे या CV के जरिए भी हो सकता है। तो जिस भी तरीके का आप मीडियम या सोर्स इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो ईमेलर्स हो, SMS हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, CVs या रेज्यूमेज हो, ध्यान रखिए वो सारे के सारे आपके ब्रांड को, आपकी पहचान को कम्युनिकेट करने वाले होने चाहिए। अब किस तरीके से हम इशिता गुप्ता के मैसेज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है कि आपने IIM लखनऊ के वर्चस्व इवेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे आपने एंगेजमेंट और प्रमोशन किया। लेकिन आपने एंगेजमेंट में क्या बढ़ाया, क्या आउटपुट्स रहे, कौन कौन से मैट्रिसेस को हैंडल किया। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोशंस चल रहे थे, एंगेजमेंट्स चल रहे थे, तो क्या आपने लिंक्डइन पे प्रमोट किया, फेसबुक पे प्रमोट किया, इंस्टा पे प्रमोट किया, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू प्रमोट किया, और अगर किया तो एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ी, क्या आपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाए या फिर नंबर ऑफ लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, और अगर बढ़ाए देन by what percentage, was it 10%, 20%। अपने फैक्ट्स, फिगर्स, साइनेजेस ज़्यादा से ज़्यादा शो करिए अपने पर्सनल मैसेजेस में। उसके बाद आपने लिखा है कि आपने मराठी इवेंट में प्लानिंग की है, कोऑर्डिनेशन किया है, मैनेजमेंट किया है। प्लानिंग की है तो कौन सी स्ट्रेटजी आपने डिवाइस करी, क्या आपने एंड टू एंड रिक्रूटमेंट साइकिल का ख्याल रखा, और अगर रखा तो कितने परसेंटेज से आपने कॉस्ट कटिंग करी, और वो कॉस्ट कटिंग से क्या बेनिफिट्स हुए, जिससे ये पता चले कि आपने मैराकी के लिए क्या किया। मैराकी ने आपके लिए क्या किया वो तो बखूबी पता चल रहा है, लेकिन आपने मैराकी के लिए क्या किया वो भी तो पता चलना चाहिए। वो बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिक्रूटर यही देख रहा है, वो आपको परख रहा है, आपकी एक एक लाइन से वर्ड टू वर्ड वो जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप उनको एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट करा सकते हैं या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ कंपनी एंटिटीज ही आपको सारा हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, बदले में एक्सचेंज में कुछ भी नहीं आएगा उनके हाथ। और ऐसे कैंडिडेट्स उन्हें नहीं चाहिए। एनजीओ ने किस तरीके से आपकी मदद की है आपने बखूबी लिखा है, लेकिन आपने एनजीओ को क्या बदले में दिया, किस तरीके से आपने फंड्स को रेज किया, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, हाउ मच funds were you able to gather in total, were the funds in dollars or rupee, and if it was in dollars कौन कौन से रीजन से वो फंड्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स को आप ऑन बोर्ड लेके आई हैं, what was the number of the partners which you onboarded, was that 10 partners within a span of 3 months, 2 months or 1 month, and what was the context, was that the highest of all the years। आपने PVR Nest के साथ काम किया, वहाँ पे आपने विमेन की स्टोरीज को एडिट किया, डॉक्यूमेंट किया, उसके बाद क्या हुआ उन स्टोरीज का, ठीक है आपको एक मौका मिला उन स्टोरीज को पढ़ने का, उन्हें लिखने का, कहीं शायद पब्लिश करने का, उन्हें अच्छी तरीके से बारीकी से वर्ड टू वर्ड समझने का, और कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं तो उन्हें संभल के अच्छी तरीके से एडिट करने का। ये तो कंपनी ने आपको मौका दिया, लेकिन बदले में आपने क्या किया, क्या वो स्टोरीज यूट्यूब पे पब्लिश हुई किसी स्पेसिफिक चैनल पे तो उसका लिंक दीजिए, अगर कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है तो उसका लिंक प्रोवाइड कीजिए अपने पर्सनल मैसेजेस में, मेल्स में, ईमेल्स या रेज्यूमेज में। बताइए जताइए रिक्रूटर्स को कि आपने कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या किया। बखूबी आपने बताया है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, लेकिन
भाई आप क्या कर सकती हैं वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा इशिता। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। For 20 minutes I'm charging ₹100 and for 40 minutes guidance I'm charging ₹500। इसके अलावा अगर आप मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ गेस्ट जज इनवाइट करना चाहते हैं वो नेशनल लेवल बिजनेस पिच कॉम्पिटिशन्स और नेशनल लेवल केस कॉम्पिटिशन्स, तो आप मुझे प्रपोजल्स भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे which is varma.roli@gmail.com। इसके अलावा अगर आप मुझे गेस्ट लेक्चर्स के लिए इनवाइट करना चाहते हैं ऑन साइट और रिमोट बेसिस पे तो भी आप मुझे प्रपोजल्स भेज सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 9311659252। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्किल पे जो कोई भी आज मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आज के बाद आप जो भी कोई पर्सनल मैसेजेस भेजेंगे रिक्रूटर्स को, ध्यान रखिएगा आपके मैसेजेस में जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर सेंटेंसेस हैं वो वर्ड टू वर्ड क्वांटिफाइड होने ही चाहिए और ऑफ कोर्स कस्टमाइज भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कीवर्ड टैगिंग।